हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपनीज़ को लेकर, उनके रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ चलकर आ रही है उसको लेकर, और नेक्स्ट वीक के लिए, कल के लिए कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपको फोकस में रखनी है अपने स्टॉक मार्केट के नॉलेज के रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। तो वो उसके लिए ये वीडियो है, आप ये वीडियो अब एंड तक देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ग्लेनमार्क फार्मा से इनके Q4 के रिजल्ट आए थे। नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया 64 टाइम्स, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो गया, कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। तो कल के लिए आप ग्लेनमार्क फार्मा को नोट करके चल सकते हो। पावर ग्रिड ने एक्वायर किया है, एक्विजिशन की है 15 करोड़ की, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, नेक्स्ट न्यूज़ है जो ये अब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं उसके लिए अब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, उसमें से ये एक है कि गवर्नमेंट ने क्लियर किया है 25,000 करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट फॉर MSMEs एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ये वो कंपनीज़ होती हैं जिनकी जो कैपिटल पोजीशन या वर्किंग कैपिटल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फ़ंड क्रिएट किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेबी ने सुजलॉन एनर्जी को फाइन किया 29 करोड़ का फॉर मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रमोटर एग्जीक्यूटिव्स, उनको भी पिनलाइज किया। तो कल के लिए आप सुजलॉन एनर्जी को नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेनको गोल्ड कंपनी है, एक मार्केट में लिस्टेड है। उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि 6% जो उनकी गोल्ड सेल्स हैं वो ड्रॉप कर गई हैं, क्योंकि जो है गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो आप देख रहे हो कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई और उसकी जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई है वो अब कम हो सकती है। तो जो कस्टमर्स हैं अब वो बुलिश हैं सिल्वर और डायमंड पर। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक ज्वेलरी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया था, और इसमें मैंने कवर किया था अब ज्वेलरी कंपनीज क्या क्या रिस्क फेस कर सकती हैं। रिस्क यही है फ्रेंड्स कि जो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है उसका ज्वेलरी कंपनीज पर इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, जो उनकी सेल्स हैं वो ड्रॉप हो सकती हैं क्योंकि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो एक डेल स्टॉक है, AI के रिलेटेड इनकी एक न्यूज़ आई, इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, ये भी AI में काम कर रहे हैं। तो जो भी कंपनी AI में काम कर रही है वो एकदम से मतलब धमाकेदार रिजल्ट्स लेकर आ रही है, तो उनका शेयर भी है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हो डेल टेक्नोलॉजीज़ का शेयर मैंने हाईलाइट किया कि कैसे वो भाग गया थोड़े कुछ ही समय में, और एक साल का चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। ये पहले बिल्कुल फ्लैट चल रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन पिछले एक साल में इसने इतनी तेज़ी पकड़ी है कि 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हैं, तो इसको आप देखकर चल सकते हो। वेदांता की फ्रेंड्स इकरा ने क्रेडिट रेटिंग जो है वो हाई कर दी है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक BCCL कंपनी है, भारत कोकिंग कोल, वहाँ पर जो थंडरस्टॉर्म है उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ, तो इस कंपनी को भी आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो CNG के प्राइस हाइक हुए हैं मुंबई में, जो महानगर गैस कंपनी है जो शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है, इन्होंने 2 रुपये पर kg के हिसाब से जो CNG के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। तो कल के लिए आप इस जो कंपनी है इसको नोट करके चल सकते हो। ये प्राइस हाइक इसीलिए आ रहे हैं फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जुपिटर वैगन्स, इन्होंने 10 साल के लिए रेल व्हील सप्लाई पैक्ट साइन किया है विद यूरोप। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब शुगर है, शुगर के जो प्रोडक्शन है वो हिट हो सकती है वीक मॉनसून की वजह से। तो हो सकता है कि कल को गवर्नमेंट ये डिसीजन ले कि एक्सपोर्ट ना करने दे, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम हुई तो हम गवर्नमेंट यही चाहिए कि इंडिया में ही जो सफिशेंट सप्लाई रहे। अगर वो एक्सपोर्ट करते जाएंगे तो हमारे यहाँ पर सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइसेस इंक्रीज़ होने का डर होता है। तो इन केस शुगर की जो प्रोडक्शन है कम होती है तो उसके एक्सपोर्ट हिट हो सकते हैं। तो आप शुगर कंपनीज़ को नोट करके चल सकते हो, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं होते, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो उनका डेफिनेटली रेवेन्यू हिट होगा। तो ये शुगर कंपनीज़ के रिलेटेड न्यूज़ थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कॉनकॉर्ड बायोटेक के रिज़ल्ट आए। जो रिज़ल्ट्स हैं हर फ्रंट पे ही डाउन है, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटदा, हर लेवल पर, हर फ्रंट पर कंपनीज़ के रिज़ल्ट डिसअपॉइंटिंग है, मार्जिन भी रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडिया अब प्लास्टिक बैंक नोट्स लेकर आएगा। RBI पॉलीमर करेंसी प्लान जल्दी ही लेकर आ सकती है। तो ये आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, देखते हैं अब इस पर क्या अपडेट आती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने आने वाले टाइम में 110 इलेक्ट्रिक जो बसेज़ हैं
वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ऑर्डर की हैं। तो इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक बसेस का जो ऑर्डर है वो उन कंपनीज़ को ही जाएगा ना जो इलेक्ट्रिक बसेस में काम करती हैं, तो आप उन कंपनीज़ को नोट करके चल सकते हो। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश किया जाए विद 10,000 स्टेशंस बाय 2030। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप यही देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज जो इस सेगमेंट में काम कर रही हैं, आप उनको नोट करके चल सकते हो। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो इन्वेस्ट करेंगे इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साइंट ने एग्रीमेंट साइन किया है इन द फॉर द पर्पस ऑफ एआई, नेटिव डाटा एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। सो सभी टेक कंपनीज जो हैं एआई के रिलेटेड अब कुछ ना कुछ टाइप्स या एग्रीमेंट्स कर रही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ये कंपनी है, लिस्टेड है हमारी मार्केट में। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अराउंड 130 करोड़ की फॉर कैंसर हॉस्पिटल इन बेंगलुरु। तो इस कंपनी को भी आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि जो एनर्जी के प्राइसेस राइज़ हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक कंसर्न वाली बात है। ग्रोथ जो है हमारी वो रिस्क पर आ सकती है, क्योंकि जो शिपिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। बेशक फ्लो हो रहा है ऑयल का, बट वो उतना स्मूथली नहीं हो रहा जैसे पहले होता था। शिप्स आ रही हैं लेकिन अब कॉस्ट इंक्रीज़ हो चुकी है, फ्रेट चार्जेस इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये डेफिनेटली हमारी ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि जो प्राइस पहले मिलता था वो अब नहीं मिल रहा, वो हायर प्राइस पर मिल रहा है। तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट मार्जिनस पर आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्पाइस जेट को जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है 124 करोड़ का। तो ये कल के लिए आप नोट करके चल सकते हो। गुजरात गैस के फ्रेंड्स रिजल्ट आए हैं, नेट प्रॉफिट डाउन हो चुका है, वन टाइम का लॉस इनकर किया है कंपनी ने, रेवेन्यू भी डाउन है, मार्जिन भी डाउन हो चुके हैं। तो हर फ्रंट पर कंपनी के रिजल्ट ख़राब ही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपनी सेंटर ने जो कस्टम ड्यूटी है वो कॉटन पर वो वेव कर दी है, मतलब हटा दी है, ताकि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री को थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके टिल अक्टूबर 30। तो ऐसा क्यों किया फ्रेंड्स कि जैसे अगर हम कॉटन पर थोड़ी सी कस्टम ड्यूटी कम करेंगे तो कॉटन का जो सप्लाई है वो ईजी हो जाएगी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ईजिली रॉ मटेरियल कम रेट पर मिलता जाएगा, सो दैट उनकी जो मार्जिन्स हैं, रेवेन्यू है, रॉ मटेरियल सप्लाई है वो हिट ना हो। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सेंटर ने ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए, टेम्प्रेरी फेज़ के लिए ये डिसीजन लिया टिल अक्टूबर 30। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, करारो इंडिया, इनके रिजल्ट्स आए थे। तो ये बोल रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो डिस्ट्रप्शंस हुई हैं उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है 3 to 6% तक। तो ये कंपनी फ्रेंड्स ऑटोमोटिव सेगमेंट में काम करती है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है बेसिकली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टार्क कंपनी के रिजल्ट्स आए। क्वार्टर 4 के नेट प्रॉफिट है 1.6 करोड़, रेवेन्यू भी जंप कर गया 300 करोड़ से। सो इस कंपनी को भी आप कल के लिए नोट करके चल सकते हो। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं टेंडर्स टू सम कंपनीज़, ये रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ आ रही है, रिपोर्ट ही है। तो जो कंपनीज़ को टेंडर मिले हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वो है टाटा की ये जो कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम, ये बेसिकली फ्रेंड्स लिस्टेड नहीं है मार्केट में। नेक्स्ट कंपनीज़ है L&T एंड बेल, ये लिस्टेड है, भारत फोर्ज एंड BEML। तो इन कंपनीज़ को आप कल के लिए देख सकते हो, क्योंकि इनको डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं, ऐसा लग रहा है रिपोर्ट से। नेक्स्ट है फ्रेंड, डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्रीज, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये नॉलेज है, ये न्यूज़ है कि जो डॉक्टर रेड्डीज़ है, यस फ्रेंड्स, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में लिस्टेड है और इनको 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे फ्रॉम लिस्टिंग। सो ये आपके लिए एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने नंबर 1 कंपनी है। सो डेफिनेटली हम ट्रैक करना चाहिए कि यह क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। सो रिलायंस कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, वो कह रहे हैं कि वो अब जियो को एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो AI ड्रिवन होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देंगे और क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान देंगे। ये अपने जो एम्बिशंस हैं ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सो क्लीन एनर्जी बेसिकली ग्रीन एनर्जी में ये फोकस करेंगे। नेक्स्ट ये है कि इनका जो ऑयल बिज़नेस है वो कह रहे हैं कि कंसर्न है, हिट हो सकता है ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स। सो ये इनका जो विज़न है जो अगले फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, ये आप देख सकते हो कि ऑयल जो बिज़नेस है उसको इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आने वाले रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं ये बात। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, NSE ने जो अनाउंस किया है उनकी जो नॉर्मल मार्केट क्लोजिंग टाइम है फॉर इक्विटी डेरिव्स वो एक्सटेंड कर रहे हैं बाय 10 मिनट्स टिल 3:40।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स सनकाइंड। ये एक कंपनी है जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया 1500 करोड़ का। बेसिकली फ्रेंड्स ये सनकाइंड जो कंपनी है, सनकाइंड इंडिया, ये लिस्टेड नहीं है हमारी मार्केट में, लेकिन इन्होंने DRHP फाइल की है सेबी को, तो जल्दी ये मार्केट में लिस्ट हो सकती है ये कंपनी। सो जल्दी हम इस कंपनी को देखेंगे मार्केट में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसीलिए जो एविएशन कंपनीज़ हैं उनके जो फ्यूल है उनके भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जो एयर इंडिया एंड इंडिगो वो अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को कम कर रही हैं बिटवीन जून एंड अगस्त। सो एयर इंडिया तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन इंडिगो तो लिस्टेड है। इन्होंने रिसेंटली अपने रिजल्ट्स जो दिखाए हैं, शो किए हैं, उसमें कंपनी को लॉस हुआ है। तो यूजुअली यही रीज़न है कि फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया। एयर इंडिया अपने 22% तक जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है वो कम करेगी, और इंडिगो ने प्लान किया 5 से 7% तक रिड्यूस करेंगे फ़्लाइट्स। तो डेफिनेटली इनके आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे इंडिगो के, वो डेफिनेटली हिट हो सकते हैं इस रीज़न की वजह से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया ने फाइनलाइज़ किया है ब्राह्मोस मिसाइल सेल टू वियतनाम। सो डेफिनेटली ये डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया ने हाफ़ कर दिया पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये रिसेंटली न्यूज़ आई है आज सुबह ही। तो डीजल पर भी एविएशन फ्यूल ऑल्सो स्लैश्ड। सो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दी है एविएशन फ्यूल पर भी, डीजल पर भी। तो जो ये ड्यूटीज़ कम की हैं फ्रेंड्स, ये इसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। तो जो विंडफॉल टैक्स होता है ना, इसका जो इम्पैक्ट होता है, जो इफेक्ट होती हैं कंपनीज़, वो कौन सी होती हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ONGC ऑयल इंडिया। बेसिकली ये भी तो ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, उसको रिफ़ाइन करके उसका पेट्रोलियम जो फाइनल प्रोडक्ट बनाकर पेट्रोल वो एक्सपोर्ट करती हैं। तो जो भी ये डिसीजन होते हैं कि टैक्स कम कर दिया विंडफॉल टैक्स, तो इसका जो इम्पैक्ट आता है वो इन कंपनीज़ पर आता है। सो डेफिनेटली आप इन कंपनीज़ को कल देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, GRM ओवरसीज़, इनके रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया 5.52% इन मार्च क्वार्टर। सो डेफिनेटली कल के लिए ये कंपनी फोकस में रहनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो $1 बिलियन का जो होटल ट्रांजैक्शंस वो ज़्यूम करके चल रहा है इन 2026, क्योंकि अब जैसे देख रहे हो कि जो ट्रैवल है वो गवर्नमेंट भी बोल रही है कि एयर ट्रैवल कम किया जाए। जो हमारी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी है, हम इंपोर्ट कम करें, बेसिकली हमारे रुपये पर प्रेशर ना आए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर ना आए। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर लोग बाहर ट्रैवल नहीं करेंगे तो इनसाइड इंडिया तो ट्रैवल कर ही रहे हैं। तो होटल जो कंपनीज़ हैं वो ये देख रही हैं कि उनकी जो बुकिंग्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। सो होटल या हॉस्पिटैलिटी कंपनीज़ जो होंगी, जो लिस्टेड है हमारी मार्केट में, तो उनको आप डेफिनेटली देख सकते हो इस न्यूज़ के रिलेटेड कि क्या इम्पैक्ट आता है। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कम हुआ है तो डोमेस्टिक ट्रैवल की वजह से ये जो कंपनीज़ हैं वो कैसे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट होती हैं। तो डेफिनेटली ये कुछ कंपनीज़ मैंने जो लिखी हैं सामने, चैलेथ होटल्स, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, ये कुछ कंपनीज़ हैं लिस्टेड है हमारी मार्केट में। आप डेफिनेटली देख कर चल सकते हो। अगर आपको भी कोई होटल कंपनी पता है तो आप उसके रिजल्ट्स चेक कर सकते हो कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे। अगेन डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, ये कोई आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये शेयर जाकर ख़रीदो, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी कंपनीज़ हैं उनको देखना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे। इस जो एयर ट्रैवल बंद किया है, फॉरेन ट्रैवल, तो उसकी वजह से इनको क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये कुछ कंपनीज़ हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जैसे हमारे इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वीवर्क इंडिया, स्मार्ट वर्क्स, IndiCube एंड ऑफिस, इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए। अगर आपने रिज़ल्ट्स चेक किए तो बहुत अच्छे आए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे अब जो सिनेरियो है ना वो चेंज हो रहा है। अब पहले क्या होता था कि जो वो कंपनीज़ हैं वो लीज़ पर ऑफिसेज़ लेती थी, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर या बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग पर कॉस्ट इनकर करती थी। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है सिनेरियो, ये जो दिख रहा है वो चेंज हो रहा है सिनेरियो बिकॉज ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड शिफ्ट टू मैनेज्ड ऑफिसेस। सो अब क्या हो गया, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का जो सिनेरियो, जो ट्रेंड है वो आ रहा है। जो इसका डायरेक्टली जो बेनिफिट मिल रहा है, जो ये कंपनीज़ हैं, वीवर्क, स्मार्ट वर्क्स, IndiCube एंड ऑफिस, तो डेफिनेटली आप इन कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। जो ये चेंज्ड सिनेरियो है, इसका अब कैसे ग्रोथ होगी और इस ग्रोथ का क्या फ़ायदा मिलेगा इन कंपनीज़ को, तो आप ये देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ न्यूज़ थी जो कल के लिए आप नोट करके चल सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।